ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कर्क लग्न में बुध का फल, उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आप लोगों के सहयोग से मेरा मनोबल बहुत बढ़ता है, तो अपना सहयोग ज़रूर दें। ज्योतिष विद्या बहुत पुरानी विद्या है। हम सभी जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों की विद्या है। जिस टाइम पे साइंस नहीं था उस टाइम से है। मुझे तो इसकी प्रेरणा अपने फादर इन लॉ से मिली एंड इसकी वजह से मैं इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रखती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी भी इस वीडियो को देखें और जो भी अगर क्या आपका कमेंट है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके सुझाव को मैं नज़र में रख के उसके हिसाब से जो भी आपका जवाब है, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसको जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगी। अब यहाँ पे कर्क लग्न है और बुध का फल करने जा रहे हैं। तो कर्क लग्न के लिए बुध क्या है? बुध जो है वो चंद्रमा को, कर्क के स्वामी चंद्रमा होते हैं, उनको अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन चंद्रमा जो है बुध को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली चंद्रमा हमारा मन है, बुध हमारी बुद्धि है ना। हमारा मन और बुद्धि का संयोग, इस तरीके से भी इसको देखेंगे। विषम राशियों में मैं पहले भी बता चुकी हूँ और सम राशियों में बल इनका 1, 3, 5, 7, 9 विषम राशियों में इनका बल जो है 0 से 6 डिग्री बाल और 6 से 12 कुमार, 12 से 18 सम हो चाहे विषम उसमें युवा, एंड 18 से 24 वृद्ध, सम में कुमार, और 24 से 30 डिग्री को होते हैं तो मृत विषम में, और सम राशि में बालावस्था होती है। कन्या राशि में 15 डिग्री पे परम उच्च के होते हैं और मीन राशि में परम नीचे हो जाते हैं 15 डिग्री पे। इनका जो कंफर्टेबल जोन होता है, मूल त्रिकोण साइन जो होता है वो 16 से 20 डिग्री कन्या में होता है अपनी स्वयं की राशि में। बुध चंद्रमा के घर में बैठेंगे। अब यहाँ पे बुध जो है, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस कुंडली के लिए, कर्क लगने के लिए बुध तीसरे घर के और 12वें घर के स्वामी बनते हैं। तो 12वें घर का स्वामी होके जब ये लग्न में बैठते हैं तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा अच्छा फल नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली की बात करेंगे तो ये यहाँ पे छठे घर के स्वामी होके लग्न में बैठ गए। छठे घर से हम रोग, ऋण, शत्रु का विचार करते हैं। अब ये सारे फल वो कब देते हैं? जब इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है उस टाइम पे फल देते हैं। अगर कि ये सपोज और नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ, राहु, केतु, शनि, मंगल आदि के साथ आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा होने की संभावना बनती है। अगर और ज़्यादा मैल्फिक इफेक्ट आ जाते हैं और सप्तम पे उनकी दृष्टि हो जाती है तो मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हालांकि ये तीसरे के भी स्वामी हैं तो छठे के भी हैं तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी देते हैं और कर्मठ भी बनाते हैं, पराक्रमी भी बनाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये द्वादशेष है तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा अच्छा फर्क नहीं करते हैं। अब अगर कि ये बुध वाणी स्थान में आ जाते हैं, ये दूसरे घर से हम अपने वाणी का, अपने धन का, अपने कुटुंब का, अपने परिवार का विचार करते हैं। अब यहाँ पे बुध आ जाते हैं तो किस तरीके से परिवार मतलब हमें फल देंगे। 12वें घर के स्वामी कुटुंब स्थान में आ गए और यहाँ पे ये अपने से 12वें चले गए। मतलब उनका जो मूल त्रिकोण साइन है उससे भी 12वें, और काल पुरुष के हिसाब से देखें तो ये 1, 2, 3 मिथुन राशि से भी 12वें, और इसके साथ साथ ये यहाँ पे जो उनका काल पुरुष के हिसाब से यहाँ पे जो कन्या राशि पड़ती है उससे वो 7, 8, 9 गए हैं। तो अब यहाँ पे ये यहाँ से 12वें के स्वामी होकर कुटुंब में बैठ गए और अपने जो पराक्रम का भाव है, पराक्रम हाउस से ये 12वें में बैठ गए। लग्न से तो दूसरे में है नो डाउट। बुद्धि मतलब इनकी वाणी जो है बहुत अच्छी होगी, दृढ़ जो बोलेंगे दृढ़ता पूर्वक बोलेंगे, वाणी में तेज ओज होगा। सूर्य की राशि में बैठे हैं नो डाउट, लेकिन छठे के स्वामी हैं और काल पुरुष में और परिवार के घर में बैठे हैं तो परिवार से थोड़ा विरोधाभास रहने की संभावना बन सकती है। या तो ये भी हो सकता है कि जैसे कि
कई बार देखा गया है कि 12वें के स्वामी हैं, व्यय स्थान के स्वामी हैं, कुटुंब में बैठे हैं, तो धन स्थान में बैठे हैं, तो कई बार ये होता है कि कहीं इन्वेस्टमेंट हो गया और रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो गया और कुछ धन का लॉस हो गया, या कभी कभी परिवार के ऊपर भी हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा करवा सकते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे पराक्रम के स्वामी होके 12वें अपने से चले जाते हैं, तो पराक्रम में थोड़ी सी कमी या छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में भी कमी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे अगर कि ये इनकी दृष्टि जो है अष्टम हाउस पे पड़ती है, अगर ये शुभ अवस्था में है, तो रिसर्च से जुड़े फील्ड में काम करके ये धन अर्जन कर सकते हैं। और ये धन जो है द्वादश शेष भी है, तो विदेश से भी इनको कोई व्यवसाय अगर करते हैं तो उसमें भी इनको धन आने की संभावना बनती है। सारा बुरा ही नहीं होता है, बाकी सारे प्लैनेट्स के ऊपर भी इफेक्ट होता है। अभी ये यहाँ पे देखेंगे, अगर ये शुभ अवस्था में तो ससुराल पक्ष से भी रिश्ते मजबूत होंगे, इनको अपना क्या बोलते हैं पैतृक संपत्ति आदि की भी प्राप्ति कराएंगे। रिसर्च फील्ड में अच्छा करेंगे, रिसर्च फील्ड से धन आदि की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अशुभ होते हैं तो कोई अपनी महादशा अंतरदशा में कोई लॉन्ग टर्म डिसीजेस दे सकते हैं, ससुराल से थोड़ा अनबन करा सकते हैं, या पैतृक संपत्ति में भी थोड़ा नुकसान करा सकते हैं, या रिसर्च आदि के काम में मतलब जो पढ़ाई लिखाई है उसमें थोड़ा मन न लगे, भाई बहनों से संबंध में थोड़ी बहुत समस्या फिर दे सकते हैं। क्योंकि ये लग्न से अष्टम होंगे तो हेल्थ को भी थोड़ा सा इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पे जो इनकी दृष्टि है इतनी ज़्यादा फिर शुभ नहीं रह जाएगी अगर ये अशुभ है। अब अगर कि यही बुध अपने स्वयं के घर में आ जाते हैं, अब ये कर्क लग्न के हिसाब से ये द्वादशेश होके पराक्रम के घर में बैठ गए, तो अब है तो अपने खुद के घर में, इनको बुध अब कर्क राशि है, ये चंद्रमा से भी हम कला का भी विचार करते हैं, और बुध जो है वो अपना गीत संगीत आदि के भी कारक माने जाते हैं। तो हो सकता है कला आदि में बहुत रुचि हो, खेल कूद में बहुत रुचि हो, उसमें अपने स्वयं के घर में बैठे हैं, काफ़ी मेहनत करें, काफ़ी पराक्रम करें और अपने पराक्रम से कुछ अच्छी पोजीशन हासिल कर लें। यहाँ पे बेसिकली ये बैठ के अपने भाव को तो मजबूत करेंगे ना, अपने भाव को में बैठ के ये सोशल मीडिया आदि से, ट्रैवल आदि से अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। एंड ये द्वादशेष हैं तो थोड़ा सा कई बार पराक्रम में अगर कोई पीड़ित हो जाते हैं तो कई बार इनका जो स्पिरिट है, जो मन है, जो मतलब करने की जो क्षमता है, कई बार कमज़ोर पड़ने की संभावना बन जाती है अगर पीड़ित अवस्था में होते हैं। यहाँ पे बैठ के अब भाई बहन के घर में बैठे हैं, द्वादश शेष है, तो ऐसे में ज़्यादा कई बार अपने भाई बहनों के ऊपर काफ़ी धन व्यय करते हैं, मतलब उनके लिए खर्च करने में उनको झिझक नहीं होती है। और अगर कि यहाँ पे शुभ दृष्टि इनकी जैसे नौन भाव पे अगर पड़ती है तो पिता के साथ संबंधों को मधुर करेंगे, और एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, फॉरेन कंट्री में जाके एजुकेशन के लिए, लॉन्ग ट्रेवल है, शॉर्ट ट्रेवल के लिए काफ़ी अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर कि पीड़ित हो जाते हैं तो ट्रैवल में लॉस दे सकते हैं, फादर के साथ हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं फादर को, या फादर के साथ वैचारिक मतभेद दे सकते हैं। पीड़ित अवस्था में छोटे भाई बहनों के साथ भी मतभेद दे सकते हैं। अब ये बाकी सभी ग्रहों की अवस्था पे डिपेंड करता है, क्योंकि बुध एक ऐसे प्लेनेट है कि जिस प्लेनेट के साथ बैठते हैं उसके गुण और दोष को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो फल दिया करते हैं। अब अगर कि यही बुध 4th हाउस में बैठ जाते हैं, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये चौथा घर जो है वो क्या बोलते हैं अपना कर्क राशि है। अब यहाँ पे कर्क राशि के स्वामी है, लग्न से ये चौथे चले गए, लेकिन जो इनकी मूल त्रिकोण साइन राशि है वहाँ पे जहाँ पे उच्च के होते हैं कन्या राशि, वहाँ से वो दूसरे चले गए, पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के सुख में वृद्धि करेंगे। लेकिन षष्ठेश होके एकादश हाउस में भी गए हैं तो थोड़ा बहुत षष्ठेश का भी फल देंगे, मतलब कभी कभी माता को हेल्थ इशू या माता से कोई किसी प्रकार की दूरी दे सकते हैं, ननिहाल पक्ष से कभी थोड़ी बहुत अनबन देने की संभावना बनती है, शत्रु की वजह से कभी कभी परेशानी दे सकते हैं, या शत्रु के
कभी कभी व्यय भी करा सकते हैं। लेकिन चूँकि अगर बुध यहाँ पे अगर शुभ होते हैं और शुक्र की राशि में अपने मित्र की राशि में रहते हैं और लग्न से चौथे हैं, पराक्रम से दूसरे हैं, तो पराक्रम से दूसरे होने की वजह से पराक्रम का तो फल देंगे ना। कोई भी प्लेनेट अपने से दूसरा जब जाता है तो उसमें वृद्धि करता है। तो पराक्रमी होंगे, पराक्रम के बल पर सभी सुख सुविधा अर्जित करेंगे। कंपटीशन से के भाव से जॉब का हाउस होता है कंपटीशन का, वहाँ से भी एकादश है। तो अगर ये शुभ स्थिति में है तो कंपटीशन आदि में अच्छा गेन करेंगे, एजुकेशन अच्छी ले लेंगे, बुद्धि बहुत अच्छी और प्रखर रहेगी और उसके बलबूते पे कार्य क्षेत्र में अच्छी पोजीशन भी हासिल करते हैं। क्योंकि 10वीं स्थान जो हमारे कार्य क्षेत्र का स्थान है वहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ती है। अगर ये शुभ अवस्था में है तो एजुकेशन के बल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को मतलब पास करके बहुत अच्छी पोजीशन में जा सकते हैं। अब यही अगर बुध जो है 5th हाउस में हमारी बुद्धि विवेक के घर में आ जाते हैं तो किस तरह से फल देंगे। ये यहाँ से हम अपने संतान का, अपने लव अफेयर का, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट आदि का विचार करते हैं। अब लग्न से पंचम स्थान में आ गए हैं, लेकिन तीसरे भाव के स्वामी होके यहाँ पे तीसरे से तीसरा, ठीक है, तो बहुत बहुत अत्यधिक पराक्रमी होंगे। 12वें घर से यहाँ से 1 2 3 छठे चले गए हैं, 12वें से छठे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो द्वादशी इसका फल मिलेगा। और 6th हाउस जो है यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली से उससे 12वें चले गए हैं, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में कमी हो सकती है। संतान को लेकर कुछ समस्या आने की संभावना बन सकती है। संतान पे अत्यधिक व्यय हो सकता है, संतान बीमार रह सकती है या इनको खुद को स्वयं को पेट से जनित बीमारी आदि होने की संभावना बन सकती है। शत्रु परेशान कर सकते हैं। लव अफेयर आदि में भी समस्या हो सकती है अगर कि पीड़ित अवस्था में होते हैं। अब ये सभी फल हमेशा तो मिल नहीं सकते हैं। अब जब बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा होगी उस समय में इस तरह के फल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये शुभ अवस्था में होंगे तो इनकी बुद्धि बहुत तेज होगी, बुद्धि से काफ़ी विद्वान होंगे, हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा करेंगे, फॉरेन कंट्री से भी हायर एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर की पीड़ित अवस्था में है तो लव अफेयर, संतान आदि, पेट के रोग, इस तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती है। संतान के ऊपर हेल्थ के लिए बहुत अधिक खर्च करने की समस्या आ सकती है। यहाँ पे बैठ के एकादश हाउस को देखेंगे तो अपनी बुद्धि के बल पे ये धन अर्जित कर सकते हैं, लाभ की स्थिति इनकी अच्छी हो सकती है। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है तो इसकी वजह से थोड़ी सी समस्या हो रही है। अब ये अगर कि सपोज 6th हाउस में आ जाते हैं, 6th हाउस जो होते हैं कालपुरुष की कुंडली में इनके स्वयं की हाउस होते हैं। यहाँ पे कालपुरुष के हिसाब से, कालपुरुष हम सभी जानते हैं मेष राशि की जो कुंडली होती है वो कालपुरुष की कुंडली होती है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 नंबर साइन पड़ता है। यहाँ पे गुरु की राशि में है, अगर गुरु के साथ, और गुरु जो है षष्ठी होने के साथ साथ भाग्येश भी है, तो बुध अगर के यहाँ बैठ जाते हैं और व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर पाता है अगर के, तो बाहर विदेश से भी धन अर्जन कर सकते हैं। और पराक्रम का इनको पूरा सुख मिलेगा। छोटे भाई बहनों का 1 2 3 4, छोटे भाई बहनों का थोड़ा सा सुख इनको मतलब पीड़ित अवस्था में रहने पर मतलब वैचारिक मतभेद आदि देखने को मिल सकती है। हालांकि ये हैं तीसरे से चौथे, तो पराक्रम का सुख दे सकते हैं। हो सकता है पराक्रमी हो लेकिन लिविंग कारक तत्व को फिर नुकसान पहुंचा देंगे और शत्रुतापूर्वक व्यवहार हो सकता है। हालांकि यहाँ पे बैठेंगे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अच्छी होएगी। अपने स्वयं के घर में बैठे हैं, स्वयं के घर में यहाँ पर बुध का और प्लस उसके साथ साथ जुपिटर के साइन में है, तो बुद्धि और विवेक की कमी नहीं होगी। लेकिन लग्न से छठे हैं तो हेल्थ को तो परेशान करेंगे, क्योंकि ये द्वादशेश भी हैं और तृतीयेश भी हैं। तो हेल्थ रिलेटेड बीमारी, कुछ न कुछ कमर के निचले पार्ट में कुछ न कुछ समस्या ये दे सकते हैं। जब इनकी महादशा अंतरदशा आती उस टाइम पे ये अपना कोर्ट कचहरी, रोग, ऋण आदि का सामना करवा सकते हैं। कोर्ट कचहरी आदि पे व्यय करा सकते हैं। अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो समस्या थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इनकी दृष्टि भी जो है वो 12वें घर पे पड़ती है,
तो चूँकि 12वां घर इनका वहाँ पे स्वयं की राशि है, लेकिन वहाँ पे ये नीच के होते हैं, तो यहाँ पे इनकी दृष्टि होने से इनका व्यय जो हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे भी होने की संभावना बन जाती है। अब अगर यही बुध सप्तम हाउस में बैठ जाते हैं, शनि की राशि चर राशि में बैठ जाते हैं, तो इनका लाइफ पार्टनर तो जो होगा वो थोड़ा सा अभी यहाँ पे बुध जो है अपने से सप्तम गए हैं, लेकिन 12वें भाव के स्वामी हैं, और ये उसके साथ साथ तीसरे घर स्थान के स्वामी हैं, लेकिन छठे के भी स्वामी हैं काल पुरुष की कुंडली में। ये नहीं भूलना चाहिए। अगर ये पीड़ित अवस्था में होते हैं तो लाइफ पार्टनर जनरली जब इनकी महादशा अंतरदशा आती है तो कई बार कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, वैचारिक मतभेद, किसी अन्य के साथ संबंध आदि देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ धोखा आदि, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी जैसी नौबत भी आती है अगर ये पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं तो। और अगर ये शुभ अवस्था में है तो बुद्धि विवेक का तो मतलब अच्छी मात्रा में देंगे, तब उस टाइम पे शुभ अवस्था में है तो इनके नेगेटिव प्रभाव थोड़े से कम हो जाते हैं। अब अगर ये बुध हमारे अष्टम भाव में आ जाते हैं, अष्टम भाव में 12वें के स्वामी 8वें घर में आ गए, और तीसरे के स्वामी जो है वो अष्टम भाव में आ गए, तो तीसरे लग्न से तो अष्टम में है ना, तो हेल्थ को तो परेशान करेंगे, हेल्थ के ऊपर व्यय भी कराएंगे। द्वादश है, थोड़ा सा एक्सपेंसेस जो है वो हेल्थ को लेके करा सकते हैं। एंड यहाँ से वो अपने घर से छठे गए हैं, 12वें के स्वामी हैं, यहाँ से तीसरे गए हैं, तो कई बार ये होता है कि अगर कोई पीड़ित अवस्था में होते हैं तो ससुराल पक्ष से थोड़ी सी अनबन करा सकते हैं। हालांकि अगर ये शुभ अवस्था में होते हैं तो धन की मात्रा अच्छी मात्रा में दे शुभ अवस्था में हमें पैतृक संपत्ति आदि भी दिलाने का काम कर सकते हैं। गुण विद्याओं में हमें रुचि दिला सकते हैं, रिसर्च आदि में रुचि दिला सकते हैं। लेकिन चूँकि ये द्वादशेश भी हैं, षष्ठेश भी हैं और तृतीयेश भी हैं। काल पुरुष में तो ये तृतीयेश हैं, और सॉरी काल पुरुष में तृतीय षष्ठेश और प्रेजेंट टाइम पे तृतीय और द्वादशेश है। तो 12वें घर के समय काफ़ी स्ट्रगल के बाद इनको थोड़ा बहुत शुभ फल देखने को मिलता है। लेकिन ये लग्न से 8वें गए तो अपनी महादशा अंतरदशा में स्नायु से रोग और अपना नसों से संबंधित रोग ये देने की संभावना बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे अगर कि ये धर्म स्थान में आ जाते हैं, गुरु की साइन में आ जाते हैं, तो 9th हाउस में जब भी कोई प्लेनेट आता है तो वहाँ पे शुभ परिणाम देता है। तो 9th हाउस में आएंगे पिता के घर में, सॉरी ये थोड़ा सा चल नहीं रहा है, तो 9th हाउस में जब ये आते हैं तो ये यहाँ पे मतलब इनको धर्म कर्म आदि में रुचि दे सकते हैं। अभी पराक्रम के स्वामी है ना, कार्य के स्वामी हैं, यहाँ से जो है ये 1 2 3 4 5 6 7वें हैं, और यहाँ से अब ये भाग्य स्थान से जो है ये सॉरी लग्न से ये 9वें हैं, तो लग्न से 9वें होने की वजह से इनको ज्ञान लेने में रुचि हो सकती है, क्योंकि गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। पिता के साथ संबंध मजबूत हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। अगर ये शुभ अवस्था में है तो पिता के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये चूँकि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ये छठे के स्वामी है, तो पिता को या तो हेल्थ इशू या कई बार विचार नहीं मिले अगर ये पीड़ित अवस्था में आ जाते हैं। अगर ये पीड़ित अवस्था में आ जाएंगे तब ये मतलब पिता के साथ थोड़ा संबंधों को थोड़ा कड़वा कर सकते हैं। अब ये शुभ हो कि अगर के अपने खुद के घर को देखते हैं तो पराक्रमी बनाएंगे, छोटे भाई बहनों का सुख दिलाएंगे, लेकिन अगर के पीड़ित होते हैं तो सुख में थोड़ी सी कमी कर देंगे। और लॉन्ग ट्रैवल के थ्रू या बाहर से विदेश से इनको शिक्षा मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से हम लॉन्ग ट्रैवल का, यहाँ से हम शॉर्ट ट्रैवल का विचार करते हैं। अभी यहाँ पे लॉन्ग ट्रैवल वाले हाउस में बैठे हैं, 12वें के जो हमारे घर से दूर का स्थान होता है वहाँ के भी स्वामी हैं, और शॉर्ट ट्रैवल के भी स्वामी हैं, तो बाहर से वह हमें एजुकेशन आगे लेने में भी सफलता मिल सकती है, क्योंकि 9th हाउस जो होती है हमारे हायर एजुकेशन के साथ साथ हमारे बुद्धि विवेक ज्ञान का भी हाउस होता है। अब अगर यही बुध जो है 10वें घर में आ जाते हैं, 10वें घर में हमारे कर्म क्षेत्र का हाउस होता है। द्वादश से 12वां घर जुड़ गया, पराक्रम से सॉरी द्वादश से 10वां कर्म स्थान जुड़ गया, और पराक्रम से कर्म स्थान जुड़ गया, तो वो हो सकता है कि ऐसे लोग पराक्रम
अपना जो करें, अपना जो मेहनत करें, बाहर से किसी तरीके से जुड़ें और उनका कार्य क्षेत्र जो है उनको बाहर से धन अर्जित हो जाए, बाहर से इनको धन की मात्रा अच्छी मतलब ज़्यादा बेनिफिट हो। और अगर ये पीड़ित अवस्था में है तो कार्य क्षेत्र पे इनके साथ षड्यंत्र होता रहे। अभी ये यहाँ से जो अपना 6th हाउस से यहाँ से पंचम है तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अच्छी होगी, 1 2 3 4 5 कंपटीशन आदि में मेहनत करेंगे, आगे जाएंगे, लेकिन टांग खींचने वालों की कमी नहीं रहेगी। और यहाँ पे बुध बैठेंगे तो वो अपनी बुद्धि विवेक का यूज़ करेंगे कार्य क्षेत्र पे भी बहुत ज़्यादा, और सुख स्थान को देखेंगे। तो अगर कि इनका धंधा जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आदि का है या सोशल मीडिया आदि से जुड़ा इनका कोई काम है तो इसमें अच्छी पोजीशन पे बाहर से जुड़ के अच्छा कार्य कर सकते हैं। अभी अगर कि एकादश हाउस में आ जाते हैं, हमारे एकादश हाउस से हम अपने बड़े भाई बहनों का, अपने हायर अथॉरिटी जो हमारे बॉसेस होते हैं उनका विचार किया करते हैं, हमारे लाभ का विचार होता है वहाँ से। अब द्वादशी जो है एकादश हाउस में चला गया है तो पॉसिबिलिटी होती है कि हम बाहर से जुड़ के इनकम गेन कर सकते हैं। पराक्रम हाउस के भी स्वामी हैं और अभी ये यहाँ से 7 8 9 मतलब तीसरे से 9 गए हुए हैं। तो यहाँ पे ये इनका जो पराक्रम है उसका फल जो है लग्न से तो 11वें है, यहाँ से 9वें है, तो इनका जो पराक्रम का फल है वो बहुत अच्छी मात्रा में मतलब जुड़ के विदेश से भी धन अर्जित कर सकते हैं और इनको वहाँ से अच्छी मात्रा में लाभ हो सकता है। और बुध जो है एकादश हाउस में, क्या सभी प्लेनेट एकादश हाउस में बहुत अच्छा फल अच्छा रिजल्ट करते हैं। अगर कि स्वस्थ अवस्था में मतलब पीड़ित अवस्था में नहीं है तो ये बुद्धि विवेक के घर को देखते हैं। इन्होंने अपना हायर एजुकेशन अच्छी लेना है, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है, बहुत आगे बढ़ना है। इनके संबंध फिर भी लव अफेयर में भी अच्छे रहेंगे, दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ भी संबंध फिर अच्छे रहेंगे। और मतलब फिर अगर ये पीड़ित अवस्था में नहीं है तो इनको इनकम और बुद्धि और एजुकेशन सब कुछ बहुत अच्छी मात्रा में मिलने की संभावना बन जाती है। पीड़ित अवस्था में लव अफेयर टूटने के चांसेस बनते हैं, संतान से भी समस्या आने की संभावना बन जाती है। अब ये लग्न से 12वें अगर चले जाते हैं, लग्न से 12वें जाएंगे तो हेल्थ को तो नुकसान पहुँचाएंगे। सस्टेज भी है यहाँ पे चलेगा। और ये यहाँ पे तीसरे तीसरा हम बोलते हैं तो तीसरे घर के भी स्वामी हैं। तो पराक्रम के स्वामी जो हैं अपने से मतलब ये 12वें में बैठ गए तो पराक्रम में थोड़ी कमी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो ये अपना 7 8 9 10 तो ये परिश्रम तो करेंगे, कर्म तो करेंगे, लेकिन उसका फल उतनी मात्रा में नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये स्ट्रेस होकर यहाँ बैठे हुए। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि जैसे लग्न के स्वामी वहाँ पे बैठे हैं कि महादशा अंतर्दशा आई और ये पीड़ित अवस्था में है तो हेल्थ को ज़्यादा मतलब हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा हो गए कि हेल्थ पे अचानक से व्यय होने लग गए, अचानक से कोर्ट कचहरी पे व्यय होने लग गया, अचानक से इनके जो ट्रैवल है उसमें लॉसेस आदि होने की संभावना बन सकती है। अगर कई पीड़ित अवस्था में होते हैं तो थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है। मेरा वीडियो आज का कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। श्री हरि विष्णु आप सभी का दिन मंगलमय करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।